हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे की लात। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुषमा जी और उनके पति शंकर जी अपना अपना सामान अपने अपने बैग में भर चुके थे। 70 साल की सुषमा जी और 75 साल के शंकर जी वह दोनों वापस अपने गांव जा रहे थे। बाहर के हॉल के दरवाजे के पास में ही उन दोनों पति पत्नी का बैग रखा हुआ था और पति पत्नी बस घर से बाहर निकलने वाले थे। उनके पास उनका बेटा शिखर गुस्से से भनभनाते हुए अपने माँ पिता के रखे बैग पर लात मारते हुए कहा कि यह दिन मुझे देखना पड़ रहा है कि मेरे घर से मेरे माँ बाप बाहर जा रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या मैं हूँ? सब लोगों के सामने तो यही ना हो गया कि बेटा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। किसी ने यह नहीं देखा कि माँ बाप ने क्या किया। आपको यह शोभा देता है कि क्या इतना परेशान करो बेटे को कि बेटा को बोलना पड़े कि आप अपना घर जाओ। सुषमा जी अपनी साड़ी के पल्लू को उठाकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने बैग अपने कंधे पर उठाए और उनके पति शंकर जी दूसरा बैग अपने कंधे पर लादे। दोनों भारी मन और भारी कदमों से घर से बाहर निकल गए। उनके घर से बाहर आते ही शिखर ने जल्दी से घर का दरवाज़ा जोर से धम से पटकते हुए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। पति पत्नी दोनों एक बार मुड़ के अपने बेटे के घर के बंद दरवाजे को देखे। यह दरवाज़ा सिर्फ बेटे ने बंद नहीं किया था, यह दरवाज़ा बंद हुआ था माँ बाप के लिए कि देखो, यह घर का दरवाज़ा अब तुम्हारे लिए बंद है। तुम्हारे बेटे का घर अब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए नहीं है। शंकर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर दोनों धीरे धीरे चलते हुए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। बस स्टैंड में दोनों बस का टिकट लेकर बस में बैठे और अपने गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में सुषमा जी की आंखों से आंसू बहता रहा। वह अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती रही। भारी मन और आवाज़ से अपने पति को कही कि जब शिखर पेट में था और वह लात मारता था तो हम कितने खुश होते थे, कितना मन को सुकून देता था। लेकिन आज वही बेटा लात हमारे बैग पर जब मारा तो कैसा मन हो गया हमारा। यह लात उसने बैग पर नहीं मारा जी, यह लात उसने शायद हम पर मारा है। और इतना कहकर उन्होंने अपना सर अपने पति के कंधे पर टिका दिया और रोने लगी। फिर उन्होंने कहा कि जब यही पेट में था और लात मारता था तो हम कितने खुश होते थे, यह कितना खुशी देता था और उसके फिर से लात मारने का इंतज़ार करते थे, उसके हिलने का इंतज़ार करते थे। लेकिन जब यही लात उसने हमारे बैग में मारा तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही बेटे का लात पेट में था और यही बेटे का लात हमारे बूढ़े होने पर उसके घर में हमारे पैक किए गए बैग पर है। ऐसा क्या हुआ कि यही बेटा जब पेट के अंदर था तो लात मारता था तो खुशी होती थी, और यही बेटा आज बड़ा होकर हम दोनों के बैग पर लात मारा तो हमें दुख हो रहा है। क्या अंतर है जी? शंकर जी के भी आंखों से गिर पड़े। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि जब बच्चा माँ के कोख में आता है और जब वह पेट में लात मारता है तो यह निशानी होती है उसके तंदुरुस्त होने की। उसकी हलचल माँ को सुकून देता है कि वह बताता है कि मैं पेट के अंदर बहुत अच्छे से हूँ, मस्त हूँ, मैं कुशल मंगल से हूँ। माँ मेरी चिंता मत करना। वह लात जब मारता है और हम उसके दोबारा लात मारने का इंतज़ार करते हैं, हमें खुशी देता है, खुशी से भर देता है, क्योंकि ये इस बात का संकेत है, इस बात का इशारा है कि वह हमारा परिवार बढ़ाने के लिए आ रहा है, हमारे खानदान का कुल दीपक बनेगा, वह हमारा परिवार का वंश बनेगा। उसके आने से हमारे घर में जब उछल कूद और किलकारी मारते हुए हंसेगा, हमारे घर खुशियाँ से भर जाएगा। जो हम अभी तक किसी के भाई बहन थे, किसी का बेटा बेटी थे, किसी की बहू दामाद थे, वह उस बच्चे के आने से उनके पोस्ट में पदोन्नति होगी और वह माँ बाप बनेंगे। लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं और वह जब माँ बाप को भला बुरा बोलते हैं, उनको अपने घर से निकाल देते हैं, यही बेटे का लात जब बुढ़ापा में माँ बाप को मिलता है ना, तो वह उनको दुख से भर देता है, क्योंकि यह उनको बताता है कि वह बेटा अब तुम्हारा नहीं है। वह बेटे के मन में अपने माँ बाप के लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है। वह बेटा जो जीते जी अपनी माँ का बाप का सगा नहीं है, उसको सम्मान नहीं करता। उनके इस दुनिया से जाने के बाद क्या वह उनके नाम का या उनके फ़ोटो के आगे उनके लिए एक दिया जलाने वाला होगा? वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनके परिवार में ऐसी क्या गलती, उनकी परवरिश में ऐसी क्या गलती रह गई कि उनका बेटा ऐसा नकारा और नालायक हुआ। वह खुद से कहते हैं, क्या करें, ऐसा बेटा नालायक ही होना था तो ऐसी औलाद से बे औलाद होना ज़्यादा अच्छा था। वह खुद से सवाल करते हैं अपनी परवरिश पे। वह खुद की किस्मत को कोसते हैं, अपने भाग को कोसते हैं, अपने पिछले जन्म में किए गए कर्म को कोसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कभी भी किसी भी जन्म में ऐसी औलाद किसी को भी न देना। शंकर जी और सुषमा जी के परिवार में वह इकलौता बेटा शिखर ही था।
शिखर जी की शादी 5 साल पहले हो गए थे। शिखर अपनी पत्नी के साथ शहर में आकर बस गया था। वह चाहता था कि माँ बाप शहर का गांव का घर बेचकर उनके साथ उनके घर आकर रहे। गांव का जो ज़मीन है वहाँ पर उसके होने से क्या फ़ायदा। वहाँ पर ना कोई किराया लगता है, ना उसे कोई कमाई का जरिया बनता है। अगर हम शहर में आकर बस गए हैं तो गांव का घर जो बेचकर वहीं शहर में अपना घर ले लेंगे। जबकि शंकर जी का कहना था कि यह तुम्हारी ही संपत्ति है, तुम इसे बेच सकते हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन बस इतनी विनती है कि हमारे जीते जी इस घर को ना बेचा जाए। हम यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं, हमें इस घर से मोह है, इसलिए हमारे जीते जी इस घर को रहने दो। लेकिन बेटे को इतना इंतजार करना बहुत भारी पड़ रहा था। इस बार शंकर जी और सुषमा जी अपने बेटे के पास शहर आए थे। वह 3-4 महीने के लिए रहने के लिए आए थे, लेकिन शिखर कई बार अपने माँ बाप को यही बात बोला कि आप यहाँ पर रहते हैं, देखिए हम आपको कितने अच्छे से रखते हैं, कितना अच्छे से हम जब मिलजुल के रहते हैं, और फिर आप दोनों यहाँ पर क्यों नहीं रह जाते हो, गाँव का घर बेच देते हैं। हर बार जब शंकर जी के मना करने पर शिखर का मन उखड़ने लगा। उसका आए दिन व्यवहार में बदलाव आने लगा। जैसे जैसे उसका बेटे के व्यवहार में कड़वाहट आता जाता, शंकर जी के मन में यह विश्वास पक्का होता जाता कि अगर हमने अपने जीते जी गांव का घर बेच दिया तो बेटे के घर परिवार में हमें रहना तो बहुत दूर की बात है, हमारे सर के ऊपर एक छत भी नहीं होगा। भले यह बात वह अपने बेटे को नहीं बोल रहे थे, लेकिन शायद उन्हें कुछ कुछ आभास हो रहा था। मुश्किल से 20-25 दिन हुए होंगे। अब बेटे को लगा कि माँ पिता उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो वह एकदम से गुस्से से भर गया। बोला कि जब आपको यहाँ पर रहना है, वहाँ गांव का घर भी रखना है, तो मतलब क्या है। जाइए वही पुराने घर और पत्थर को पकड़कर गले से लगा कर रखिए। जीता जागता बेटा इनको पसंद नहीं है, उससे प्यार नहीं है। इनको तो ईंट पत्थर और वह टूटे फूटे फर्श इनको पसंद है, उनको गले लगाए बैठे हैं। बेटा इनको प्यारा नहीं है तो जाओ उनके पास रहो। शंकर जी जब बेटा का ऐसा रूखा व्यवहार देखे तो सुषमा जी और शंकर जी चुपचाप अपना सामान पैक करने लगे। और जब शिखर ने देखा कि उसके माँ और पिता दोनों अपना बैग पैक कर चुके हैं, वापस गांव जा रहे हैं, तो उसका गुस्सा और भड़क गया। उसे लगा था कि जब वह ऐसा बोलेगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ, तो शायद माँ बाप गांव की ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाएं। उसे इस बात का उम्मीद नहीं था कि माँ बाप सही में उठकर गांव जाने लगेंगे। वह गुस्से से भर गया। गुस्से में माँ पिता के पैक किए बैग को पैर से लात मारा और अपना गुस्सा निकाला। वह बोला कि हमेशा औलाद गलत नहीं होती, माँ बाप भी गलत होते हैं। वह बच्चों को, अपने बेटों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वह अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। हमारा समाज में अपने आपने मेरा नाम खराब कर दिया, जैसे हजारों बात कहे। सुषमा जी और शंकर जी के बेटे के घर से बाहर तो निकल गए, लेकिन उन दोनों की आंखों के सामने बस एक ही चीज़ बच गया, उनके बेटे के द्वारा उनके बैग में लात मारना। वह लात उनके बेटे के द्वारा उनके बैग पर लात मारना नहीं था, वह लात लग रहा था उनके बेटे ने उन्हें ही मारी हो।